भारत के सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा कि लोकतंत्र के तीनों अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका नागरिकों की भलाई के लिए है और कोई भी एक दूसरे से अलग होकर काम नहीं कर सकता। दरअसल मुंबई के महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के नए परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता, न्याय और समानता के सिद्धांत संविधान की आत्मा है। न्यायपालिका के पास न तो तलवार की ताकत है और न ही शब्दों की। जब तक कार्यपालिका सहयोग नहीं करती तब तक न्यायपालिका के लिए बेहतर न्यायिक ढांचा और कानूनी शिक्षा देना मुश्किल है। I will only say that, as I have said earlier, that all of us, be the executive, be the judiciary, be the legislature, all exist for giving justice and doing welfare of the last citizen of this country. Our Constitution embodies the principles of justice, liberty, equality and fraternity. As the judges of the High Court and the Supreme Court, we play an important role in adhering to rule of law. उन्होंने ये भी कहा कि कानूनी शिक्षा अब व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ विकसित हो रही है और इसके लिए मजबूत बुनियादी ढांचे की जरूरत है। इसी के साथ सीजेआई गवई ने इस धारणा को खारिज किया कि न्यायिक बुनियादी ढांचे के मामले में महाराष्ट्र सरकार कमजोर रही है। उन्होंने कहा कि ये धारणा गलत तथ्यों पर आधारित है। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने न्यायपालिका के लिए हमेशा सक्रियता दिखाई है। महाराष्ट्र में न्यायिक ढांचा देश के सर्वश्रेष्ठ में से एक है। उन्होंने कहा कि कानून एक जीवंत और प्रगतिशील शाखा है और विधिक शिक्षा में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आज हम जो बुनियादी ढांचा बना रहे हैं वो दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों के स्तर का है। इसी के साथ मुंबई के बांद्रा में बनने वाले नए बॉम्बे हाई कोर्ट भवन की नींव रखने के अवसर पर सीजेआई गवई ने कहा कि ये इमारत न्याय का मंदिर होना चाहिए, न कि 7 स्टार होटल। उन्होंने वास्तुकार हाफिज कॉन्ट्रैक्टर से कहा, इमारत में भव्यता हो लेकिन सादगी और सेवा की भावना बनी रहनी चाहिए। मैंने मीडिया में पढ़ा कि नई इमारत में एक लिफ्ट सिर्फ 2 जज शेयर करेंगे। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि अब जज कोई सामंती शासक नहीं है। चाहे ट्रायल कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का, हम सभी जनता की सेवा के लिए हैं। उन्होंने कहा कि नई इमारतों को अक्सर जरूरत से ज्यादा निर्माण कर दिया जाता है, जिससे कई कोर्ट रूम्स और चैम्बर सालों तक खाली रहते हैं। तो वहीं सीजेआई गवई ने लखनऊ और औरंगाबाद हाईकोर्ट भवनों का उदाहरण देते हुए कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखना ठीक है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि न्यायालय अंततः नागरिकों की सेवा के लिए है, उन वादियों के लिए जो न्याय की तलाश में कोर्ट आते हैं। इसी के आगे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में 3 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है और न्यायमूर्ति गवई इन संस्थानों की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि बहुत जल्द MNLU को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल जाएगा। मुंबई के एजुसिटी केंद्र में दुनिया के 12 शीर्ष विश्वविद्यालय अपने परिसर खोलने जा रहे हैं, जिनमें से 7 अगले 2 से 3 साल में काम शुरू करेंगे। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी एज।